शान से जुनाहद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर में अब्दुल्ला ताहिर का कत्ल हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर भी थे और पुलिस ने इस हवाले से शूटर, सहूलतकार और इनके कातिल का भी सुराग लगा लिया। मेरा गुज़िश्ता व्लॉग आपने देखा, उसके अंदर मैंने बताया है कि कौन शख्स है जिसने अब्दुल्ला ताहिर की सुपारी दी, किस तरह से बकुआ सर अंजाम दिया और फिर वो शूटर इस वक्त कहाँ चले गए। शूटर अभी गिरफ्तार नहीं हुए। जमान उर्फ गोगी भट्ट या घग्गी भट्ट उसको कह लें, ये जो है अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है क्योंकि ये बैरून मुल्क है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो जिससे मैंने उससे गुज़िश्ता एक वीलॉग आपको बताया था, उसके अंदर कि पुलिस ने किस तरह से जो है इनको पैचेस के अंदर डिवाइड करके इस केस की तफ्तीश के बारे में कुछ मैं चीज़ें आप लोगों से शेयर करता चलूँ कि अब्दुल्ला ताहिर का जो कत्ल है कि अंधा कत्ल था, क्योंकि इस कत्ल में इतनी ज़्यादा इनकी मुखालफत थी कि पुलिस को असल मुखालिफ तक पहुंचना जो है या कातिल तक पहुंचना आसान काम नहीं था। तो इस वजह से पुलिस ने सबसे पहले इनके जो मुखालफीन हैं उनकी लिस्ट मुरतब की, इनके घरेलू लोगों की लिस्ट मुरतब की, कारोबारी तनाज़ात, सियासी मुखालफात, ये तमाम लोग इकट्ठे किए गए और फिर जाकर जो है एक बंदे तक पुलिस पहुंचती है। लेकिन इससे कबल मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अब्दुल्ला ताहिर का किन किन लोगों के साथ जो है ये रौला ज़्यादा था। अब्दुल्ला ताहिर रेत फंदी का काम करते थे और यानी कि रेत ज़मीन से निकालने का था और पाकिस्तान के पंजाब के ख़ास तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में इन्होंने ठेके ले रखे थे। वहाँ से रेत निकलती थी और बेची जाती थी और इसी वजह से इनका जो कारोबारी मामला थे उस पर इनके लड़ाई झगड़े फड्डे चल रहे थे। गो के अरबपति खरबपति हो चुके थे, सियासी तौर पर भी फिक्स थे, लेकिन उसके बावजूद ये उस माफिया तक जितने जो है अभी स्ट्रांग नहीं थे कि ये अपनी ज़िंदगी का जो है वो कुछ हिसाब किताब बना सकते। अब होता क्या है कि अब जितने लोगों से भी इन्होंने अपने ताल्लुकात बनाए या फटे इनके चले, उसके अंदर जो रिसेंटली मैं जिक्र करूंगा कि यहाँ 4 लोग ऐसे हैं जिनके साथ इनका बहुत ज़्यादा माजी में तनाज़ात है और तमाम तनाज़ात कारोबारी थे, रेत के ठेकों को निकालने से मुतल्लिक थे और वही जो है सारे मामला जो इनके चलते रहे। पुलिस ने इनके कत्ल में मुलविस जो अफराद को हिरासत में भी लिया। उनके इलाके में जहाँ इनकी मुखालफत थी वहाँ से भी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। फिर उसके बाद जो है पुलिस एंड पर पहुंची जाकर नारोवाल तक, जहाँ से जो है नारोवाल की भी कारोबारी शख्सियत थी, जमान उर्फ घग्गी या गोगी भट्ट, उसको उसके हवाले से जो एक चीज़ क्लियर हुई कि ये जो है इनका असल कातिल। लेकिन इससे कबल क्या था कि पुलिस को शक था राना जाहिद, राना अमजद, इमरान अब्बास, जमान भट्ट उर्फ घोगी भट्ट जो है ये इनके अंदर मुलविस हो सकते हैं। तो ये इनकी 4 बड़े कारोबारी मुखालफीन में से थे, क्योंकि लेन देन का तनाज़ा, पैसों का मामला, करोड़ों रुपए की डील और करोड़ों रुपए जो एक दूसरे के इन्होंने देने थे और मामला चलते रहते थे। ताहिर अब्दुल्ला का जो है कि हवेली पर भी जो है 7 माह कबल इन पर हमला हुआ था, जिसमें जो है इनका एक गार्ड जो है वो जख्मी हुआ था। ये एक बैठक चल रही थी राना जाहिद और अब्दुल्ला ताहिर के दरमियान। इन दोनों के दरमियान भी जो है ये रेती को निकालने को लेकर कुछ फड्डा था और बड़ा अच्छा खासा इनका फड्डा था और अब सुलह सफाई के मामलात के लिए ये लोग अब्दुल्ला ताहिर के डेरे पर ही बैठे हुए थे ताकि मामला जो है ख़त्म किए जाए। लेकिन इस दौरान तर्कलामी हुई और जिसमें राना जाहिद के 2 गार्ड और इनका एक गार्ड जो है वो जान की बाजी हार गया फायरिंग के नतीजे में। मुकदमात एक दूसरे पर हो गए, लेकिन उसके बाद फिर और दूसरे जो इलाके के लोग थे या इन्हीं के कुछ बड़े बैठे और इस मामले को सॉर्ट आउट किया गया कि जिन जिन लोगों का जो मरा है उसको दियत की रकम दी जाए और आपसी कारोबारी मामलात को दुश्मनी में तब्दील ना किया जाए। और ये इन्होंने फिर इस मामले को सॉर्ट आउट कर लिया कि दोनों जानिब से दियत की रकम अदा की गई और फिर मामला जो है वो बैठ गया। अब इसमें से ये तो चीज़ क्लियर हो चुकी हुई थी कि जो राना जाहिद और जो इनका दूसरा भाई है उनके दरमियान जो है मामलात क्लियर हो चुके हैं। अच्छा, अब पंजाब में अगर मैं इसको देखता हूँ तो अब दीयत की रकम तो अदा हो गई। अब इमरान अब्बास नामी भी एक शख्स है। अब ये वो शख्स है जिसके पाकिस्तान भर में मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स हैं, यानी कि ये पेट्रोल पंप का कारोबार तो करता ही करता है, इसके साथ साथ जो है इसका रेत का भी काम है। यानी कि पैसा एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ से आपको सोना नज़र आ रहा होता है निकलता हुआ। रेत ज़मीन का एक सोना ही है और जो इसके अंदर पड़ता है और जिसको रास आ जाए तो फिर वो अरबपति खरबपति होता है। अब इनके भी तकरीबन जो है आपस में 95 करोड़ रुपए यानी कि 1 अरब रुपए का रौला था इमरान अब्बास और अब्दुल्ला ताहिर के दरमियान। और फिर ये जो है इसी चक्कर के अंदर चलते रहे। अब्दुल्ला ताहिर ने जो है इमरान अब्बास के
गालिबन भाई के ऊपर एक मुकदमा करवा रखा है जो 95 करोड़ रुपए का है, जिसमें इनका भाई अभी अंदर भी है। अच्छा, अब इसके बाद ये तो 3 मैंने आपको बंदे बताए, इसमें जो सबसे अहम शख्स था वो था नारोवाल का ज़मान भट्ट उर्फ घग्गी या गोगी भट्ट, हम उसे नाम लेते हैं क्योंकि वहाँ पे इलाके में मुख्तलिफ नामों से ये मशहूर है। ये अभी नारोवाल का इंतहाई ताकतवर तरीन शख्स है, जराइम की दुनिया का एक बेताज बादशाह है, और कहा यह जाता है कि इसे जब भी पंगा लिया है ना, किसी ताकतवर बंदे से ही लिया है। अपने से बड़े से इसने हमेशा पंगा लिया और फिर उससे लड़ जाता है, भिड़ जाता है और उसको मौत के घाट तक पहुंचा छोड़ता है। तो यहाँ पर अब्दुल्ला ताहिर के साथ भी इसने पंगा ले लिया और वहाँ पर भी मामला सिर्फ कारोबार का था। रेत निकालने का फड्डा था, रेत निकालने का जो है जो तनाज़ा था इन दोनों के दरमियान चल रहा था। अब्दुल्ला ताहिर ने जो है नारोवाल के अंदर को रेत निकालने के ठेके लिए थे, जिस पर ज़मान भट्ट और इनके दरमियान कुछ आपस में खटपट शुरू हो गई थी। ज़मान भट्ट ये कहता था कि आप जहाँ मर्जी से रेत निकालें, लेकिन आप नारोवाल की तरफ रुख ना करें। लेकिन अब्दुल्ला ताहिर बाज़िद थे कि वो नारोवाल से भी रेत निकालेंगे, वो कहीं जहाँ रेत निकलेगी वो वहाँ से रेत लेंगे। वो शायद इस रेत की दुनिया में अपना एक ऐसा नाम बनाना चाह रहे थे कि सिर्फ पंजाब के अंदर शायद अगर कोई रेत का कारोबार करेगा तो वो अब्दुल्ला ताहिर होगा और कोई दूसरा नहीं होगा। और इसी सब चीज़ को लेकर उन्होंने एक बड़ा अपना कारोबारी सेटअप जो है बना लिया हुआ था। कोई उनको रोकने वाला भी नहीं था, पैसा था, सियासी असर और रसूख था, ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन अब उनके आगे आ गया था नारोवाल का ज़मान उर्फ गोगी भट्ट। तो अब इसने तो रोकना ही रोकना था। अब दोनों की आपस में चपकली शुरू हो गई। ज़मान भट्ट और गोगी भट्ट जो है वो लाहौर में पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद ही नहीं था, वो अमेरिका बैठा हुआ। अब जब ये लड़ाई आगे से आगे चली गई तो फिर उसने फैसला किया कि अब जो है मैं इनको जो है ज़रा खड्डे लाइन लगा दूं, जिस पर उसने फिर शूटर्स को हायर किया। ये 4 बड़ी दुश्मनियां जो हैं वो साथ लेकर अब्दुल्ला ताहिर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। राना जाहिद और उसके भाई राना अमजद के साथ, फिर उसके बाद अब्बास के साथ इनका जो है मामला चल रहा था। फिर उसमें सबसे जो ख़तरनाक जो रौला बना वो था ज़मान भट्ट का। ये चारों बंदे जो हैं ये कुछ छोटे-मोटे बंदे नहीं हैं। इनकी अपने-अपने इलाके के अंदर बड़ी धाक है और इन चारों का फड्डा एक अब्दुल्ला ताहिर के साथ है। शायद अब्दुल्ला ताहिर पंजाब के सरहद के अंदर जो है खुद का एक लोहा मनवाना चाह रहा था, लेकिन बदकिस्मती कि उसका फड्डा हो जाता है ज़मान के साथ और फिर ज़मान इसकी ज़िंदगी की बाजी जीत गया और वो इसके ज़िंदगी इसकी ले गया। अब पुलिस ने सुराग लगा लिया और अब किसी हद तक ये शूटर्स का भी पता लग जाएगा। ज़मान का तो पता लग गया, ज़मान के रेड वारंट जो हैं वो जारी करवा लिए जाएँगे इस रवां हफ्ते में और उसके बाद फिर इसे अमेरिका से गिरफ्तार करके लाया जाएगा। लाहौर में जो सहूलतकार थे जिन्होंने गुजरांवाला से लाहौर तक का जो सफ़र तय करवाया उन शूटर्स को, उनकी डिटेल सामने आ चुकी है कि उन्होंने बता दिया शूटर्स भी फलां-फलां थे। तो पुलिस ने शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पे रेड किया, तमाम शूटर्स जो हैं अभी रफू चक्कर है, वो अंडरग्राउंड हुए हैं। लेकिन लाहौर पुलिस की गिरफ्त से बचना नामुमकिन है क्योंकि सीसीटीवी जो है इस केस के अंदर एक्टिव हो चुकी हुई है। उन्होंने भी अपना जो है नेटवर्क फैलाया हुआ और जो इनका सुराग अब लगाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। बहरहाल दुश्मनियाँ जो हैं वो ले जाती हैं ज़िंदगियाँ, घर बर्बाद कर देती हैं और कहीं भी कुछ नहीं बचता। बहरहाल अब्दुल्ला ताहिर को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, इनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए और जो इनके कातिल हैं उनको जो है अगर जो भी कोई इसका असल कातिल है, जिसकी भी ये तमाम साजिश है, उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।